नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बड़े परिवार की खुशियों की डोर कितनी नाजुक होती है। कभी एक छोटी सी पनीर की सब्जी पूरे घर में कलह मचा देती है, तो कभी रसोई में छिपे छोटे छोटे नुस्खे किसी की जान बचा लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे और आपके घर की है, जिसमें प्यार है, थोड़ी तकरार है और जीवन के बहुत बड़े सबक छिपे हैं। स्टोरी बाय वाईबीके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी मानते हैं कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की ये दास्तां आपके दिल को छू लेगी। एक बहुत बड़े और भरे पूरे परिवार की बात है, जहां सब एक साथ रहते थे। पूनम उस घर की बड़ी बहू थी और उसका पूरा दिन रसोई की गर्मी और परिवार की सेवा में ही बीत जाता था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और रसोई में पूनम बड़ी मेहनत से पनीर की भुजिया बना रही थी। रसोई की खिड़की से आती धूप और चूल्हे की आंच में वो पसीने से तरबतर थी, पर उसके चेहरे पर एक संतोष था। तभी उसकी सास सुजाता जी वहां आ पहुंची, और जैसे ही उन्होंने कढ़ाई में झांका, उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि पूनम पनीर की भुजिया में उबले हुए आलू मैश करके मिला रही थी। ये देखते ही सुजाता जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो इतनी जोर से चिल्लाईं कि पूरे मोहल्ले को सुनाई दे जाए। उन्होंने अपनी बहू को डांटते हुए कहा कि उसे पनीर की भुजिया बनाने को कहा गया था, ना कि आलू की सब्जी। वो पूनम पर चिल्लाते हुए पूछने लगी कि वो खाने में ऐसी घपलेबाजी क्यों कर रही है। पूनम बेचारी अपनी सास के इतने करीब खड़ी थी कि उसे कानों में दर्द महसूस होने लगा। उसने बहुत ही प्यार से और धीरे से अपनी सास से कहा कि माँ जी, मैं तो आपके बगल में ही खड़ी हूँ, आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हैं। लेकिन सुजाता जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने फिर से वही सवाल दोहराया कि आखिर उसने पनीर में आलू क्यों मिलाए। तब पूनम ने अपनी नीची निगाहें उठाकर बहुत ही समझदारी भरी बात कही। उसने बताया कि माँ जी, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हम सब एक साथ रहते हैं, और आज बाजार से जो पनीर आया था वो बहुत कम था। अगर वो सिर्फ पनीर की भुजिया बनाती तो वो घर के सभी सदस्यों के लिए पूरी नहीं पड़ती। पनीर में आलू मिलाने से उसकी मात्रा बढ़ गई और अब हर किसी की थाली में पर्याप्त सब्जी पहुंच पाएगी। उसने ये भी कहा कि वो इस तरह से मिला रही है कि किसी को स्वाद में फर्क भी पता नहीं चलेगा। पूनम की ये बात सुनकर सुजाता जी का गुस्सा पल भर में ठंडा हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बहू कितनी दूर की सोचती है। उन्होंने अपनी बहू की तारीफ करते हुए कहा कि वो वाकई बहुत समझदार है, और आज की इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में इतने बड़े संयुक्त परिवार को साथ लेकर चलना कोई आसान काम नहीं है। सुजाता जी खुद भी परेशान रहती थीं, क्योंकि उनके पति यानी पूनम के ससुर जी को भीड़-भाड़ में रहने का बहुत शौक था। यहाँ तक कि जब चाचा जी अलग होकर जाना चाहते थे, तब भी ससुर जी ने उन्हें रोक लिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि घर तभी घर है जब सब साथ हों। पूनम ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि ससुर जी का बस चले तो वो पूरे मोहल्ले को ही अपने घर में बसा ले। सुजाता जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये घर नहीं बल्कि धर्मशाला बन जाएगा। लेकिन घर में शांति इतनी आसानी से कहाँ रहने वाली थी। जब रात को सब लोग खाने की मेज पर बैठे, तो पूनम के चाचा उमेश जी ने पहला निवाला मुंह में लेते ही अजीब सा चेहरा बना लिया। उन्होंने शिकायत भरे लहजे में कहा कि जब भी पनीर भुजिया बनाने को कहा जाता है, तो बहू उसमें दूसरी सब्जियां क्यों मिला देती है। पूनम ने बात को संभालने की कोशिश की और कहा कि उसने कोई दूसरी सब्जी नहीं मिलाई है। सुजाता जी और चाची जी ने भी स्वाद चखा और कहा कि उन्हें तो सब ठीक लग रहा है। लेकिन चाची जी कहाँ चुप रहने वाली थीं। उन्होंने तुरंत अपने पति का पक्ष लिया और पूनम पर आरोप लगाने लगीं कि वो झूठ बोल रही है। बहस इतनी बढ़ गई कि घर के बड़े सदस्य मोहन जी को बीच बचाव करना पड़ा। मोहन जी ने सबको समझाया कि घर की शांति सबसे ऊपर है और खाने के पीछे इस तरह की बहस शोभा नहीं देती। वक्त गुजरता गया और पूनम की मुश्किलें कम नहीं हुई। एक दिन मोहन जी खुद बहुत सारा पनीर लेकर आए, ताकि उस दिन किसी को कम न पड़े। उन्होंने पूनम से कहा कि आज इतनी भुजिया बनाना कि सबका पेट भर जाए और कोई शिकायत न करे। पूनम ने भी मन में ठान लिया कि वो सबसे पहले चाचा और चाची को ही खाना खिलाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा शोर वही मचाते थे। जब पूनम रसोई में तैयारी कर रही थी, तभी मोहन जी ने उसे चाय बनाने को कहा। पूनम चाय लेकर ससुर जी के कमरे में गई, और जब वो लौट कर आई तो उसने देखा कि कच्चे पनीर का एक बड़ा हिस्सा गायब था। उसे लगा कि शायद उसे ही कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि रसोई में तो उसके सिवा और कोई आता ही नहीं था। जब खाना परोसा गया तो फिर वही बात हुई। पनीर की सब्जी कम पड़ गई। चाचा चाची ने फिर से ताने देने शुरू कर दिए कि ससुर जी पनीर लाने में कंजूसी करते हैं। मोहन जी को भी अचंभा हुआ कि इतना सारा पनीर आखिर गया कहाँ। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। घर में रोज तमाशा होता और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर पनीर गायब कैसे हो रहा है। एक दिन पूनम ने चुपके से रसोई पर नजर रखने का फैसला किया। उसने देखा कि उसकी चाची हेमा जी रसोई में चोरी छिपे घुस रही हैं। वो चुपके से बनी हुई पनीर की भुजिया कटोरे भर भर कर खा रही थी। जब पूरा परिवार वहां अचानक पहुंचा, तो हेमा जी के पास कोई जवाब नहीं था।
उन्होंने बहाना बनाया कि वो तो सिर्फ पानी पीने आई थीं, लेकिन उनके हाथ और मुंह सब सच बोल रहे थे। पूनम ने बहुत ही शालीनता से अपनी चाची को समझाया कि चोरी से खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खाना चुराने के बाद दूसरों पर इल्जाम लगाना और घर में कलेश करना बहुत गलत है। उसने कहा कि अगर हम एक साथ रहते हैं तो हमें हर चीज मिल बांट कर खानी चाहिए। चाची जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और घर के बाकी लोगों ने भी पूनम की बात का समर्थन किया। उस दिन के बाद से घर में खाने को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ। इस कहानी के बाद एक और पहलू हमारे सामने आता है जो हमें ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाता है। ये कहानी है ललिता और उसकी बहू रूपाली की। ललिता का गांव में एक छोटा सा तबेला था जहां वो अपनी भैंसों का दूध बेचकर अच्छी कमाई करती थी। पहले तो सब कुछ बहुत ईमानदारी से चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ने लगी ललिता के मन में लालच आ गया। उसने दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। जब रूपाली ने अपनी सास को ऐसा करते देखा तो उन्होंने टोकते हुए कहा कि माँ जी, ये हम दूध में नहीं बल्कि अपने ईमान में मिलावट कर रहे हैं। लेकिन ललिता को तो बस पैसों की पड़ी थी। उसने अपनी बहू की बातों को अनसुना कर दिया। नतीजा वही हुआ जो बेईमानी का होता है। धीरे धीरे ग्राहकों को पता चल गया कि दूध की गुणवत्ता गिर गई है। लोगों ने दूध लेना बंद कर दिया। ललिता का बिजनेस ठप होने लगा और कई लीटर दूध फटने लगा क्योंकि कोई उसे खरीदने वाला नहीं था। ललिता बहुत परेशान हो गई और उसने अपनी बहू से मदद मांगी। रूपाली ने अपनी समझदारी दिखाई और एक नया विचार दिया। उसने कहा कि जो दूध बच गया है उससे हम पनीर बनाएंगे और जो ताज़ा दूध है उसकी दही जमाएंगे। उसने गांव में पनीर के परांठों की एक छोटी सी दुकान खोलने की योजना बनाई। अगले ही दिन गांव में एक बोर्ड लगा जिस पर लिखा था, तवे का फ्रेश पनीर परांठा। लोगों ने जब 30 रुपए में गर्मा गर्म और शुद्ध पनीर के परांठे चखे तो दुकान पर भीड़ लग गई। लेकिन यहाँ भी एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। ललिता की एक पड़ोसन थी जिसका नाम कल्लो था। कल्लो बहुत ही चालाक और मुफ्तखोर किस्म की औरत थी। वो रोज दुकान पर आती और 5-5 परांठे डकार जाती, लेकिन पैसे देने के नाम पर चुपके से निकल जाती। रूपाली ने उसे कई बार देखा, पर भीड़ की वजह से कुछ कह नहीं पाई। एक दिन रूपाली ने कल्लो को सबक सिखाने का फैसला किया। जब अगले दिन कल्लो फिर से मुफ्त के परांठे खाने आई तो रूपाली ने पनीर की जगह परांठे के अंदर कच्ची हरी मिर्चों का पेस्ट भर दिया। जैसे ही कल्लो ने बड़ा सा निवाला लिया, उसकी चीखें निकल गई। उसका पूरा मुंह जलने लगा और वो पानी पानी चिल्लाने लगी। वो गुस्से में वहां से चली गई और अगले ही दिन उसने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि रूपाली सड़ा हुआ पनीर इस्तेमाल करती है। इसका असर ये हुआ कि दुकान पर ग्राहकों की कमी हो गई। जब रूपाली को पड़ोस के बच्चे गोलू से पता चला कि ये सब कल्लो आंटी की करतूत है तो उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा लाउड स्पीकर लगाया और ऐलान किया कि एक पनीर परांठे के साथ एक पनीर परांठा बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इस बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर ने फिर से लोगों को दुकान की तरफ खींच लिया। कल्लू को जब अपनी हार का एहसास हुआ तो वो ललिता के पास शिकायत करने पहुंची, लेकिन अब तक ललिता को भी अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हो चुका था। उसने कल्लू को साफ कह दिया कि किसी की मेहनत से जलना अच्छी बात नहीं है और ईमानदारी से काम करने में ही बरकत है। इन सब कहानियों के बीच एक और बहुत ही सुंदर किस्सा है जो रिश्तों की देखभाल और पुराने नुस्खों की अहमियत बताता है। ये कहानी है उर्मी की। उर्मी एक बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी जिसे अपनी माँ जानकी से आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान मिला था। उर्मी की एक खास बात ये थी कि उसकी रसोई किसी औषधालय से कम नहीं थी। जब भी उसकी माँ को सिर दर्द होता या कोई और तकलीफ होती, उर्मी तुरंत रसोई से दालचीनी, अदरक या हल्दी का कुछ ऐसा बनाकर लाती कि माँ को मिनटों में आराम मिल जाता। उर्मी की शादी अमन नाम के एक लड़के से हुई। अमन का परिवार काफी आधुनिक था और वो लोग छोटी सी बात पर भी डॉक्टर के पास जाना पसंद करते थे। उर्मी की सास सरोजा जी को जब उर्मी की आयुर्वेदिक रसोई के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। उन्हें लगता था कि आज के जमाने में ये सब पुराने नुस्खे काम नहीं करते। एक दिन सरोजा जी के घुटनों में इतना तेज दर्द हुआ कि वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं आ पा रही थी। उर्मी जब उनके लिए चाय लेकर गई और उनकी हालत देखी तो उसने तुरंत रसोई में सरसों के तेल में लहसुन की कलियां पकाकर एक औषधीय तेल तैयार किया। जब उर्मी वो तेल लेकर अपनी सास के पास गई तो सरोजा जी पहले तो हिचकिचाई और कहा कि उन्हें ये सब चीजें सूट नहीं करती, लेकिन उर्मी के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने मालिश करवा ली। कुछ ही देर में उन्हें इतना आराम मिला कि वो खुद हैरान रह गई। फिर भी अपनी जिद के कारण उन्होंने इसका श्रेय उर्मी के नुस्खे को नहीं दिया और कहा कि शायद पैर दबाने से आराम मिला होगा। लेकिन असल परीक्षा तो तब हुई जब एक दिन अमन सीढ़ियों से उतरते समय फिसल गया और उसके सिर पर गहरी चोट लग गई। खून तेजी से बह रहा था और घर में सब घबरा गए थे। एम्बुलेंस आने में समय था। उर्मी ने बिना वक्त गवाए रसोई से हल्दी उठाई और घाव पर लगा दी। जब बाद में डॉक्टर ने अमन की पट्टी की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर समय पर हल्दी ना लगाई गई होती तो खून ज्यादा बहने से अमन की जान को खतरा हो सकता था।
डॉक्टर की ये बात सुनकर सरोजा जी की आंखें खुल गई। उन्हें समझ आ गया कि जो ज्ञान उनकी बहू के पास है वो किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने अपनी बहू से माफी मांगी और उस दिन से उर्मी की आयुर्वेदिक रसोई पूरे घर की पसंदीदा बन गई। दोस्तों, ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि चाहे वो पनीर में आलू मिलाने जैसी छोटी सी समझदारी हो, या दूध में पानी ना मिलाने जैसी ईमानदारी, या फिर रसोई के मसालों से इलाज करने जैसा पारंपरिक ज्ञान हो, ये सब हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान करना और मुश्किल समय में अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना ही एक सफल परिवार की पहचान है। आशा है कि आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी और इनसे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि इन तीनों कहानियों में से कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा है जिसकी समझदारी ने कभी कोई बड़ी मुसीबत टाल दी हो? स्टोरी बाय YBK को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां सुनते रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। शिक्षा। जीवन में ईमानदारी, रिश्तों में समझदारी और